राधे राधे। जय गुरुदेव। सारी जो हमारी परिस्थिति होती है, मानसिक परिस्थिति होती है, वो हमारे सोच पे ही निर्भर करती है कि जैसा हम सोचते हैं और जैसा हम करते हैं वैसा ही होता है। जैसे कि देखा जाए, एक गुलाब का फूल होता है, अगर हम उसमें कांटे देखेंगे तो हमें कांटे ही दिखेंगे, अगर हम उसमें फूल की सुंदरता को देखेंगे तो हमें फूल दिखेगा। तो ये निर्भर करता है कि हमें देखना क्या है। जीवन में हम जैसा देखते हैं, जैसा हम करते हैं, वही हमारे पास वापस आता है। इसलिए कहा गया है कि कर्म जो भी करो बहुत सोच समझ के करो, क्योंकि आगे आने वाले समय में यही हमें वापस मिलने वाला है। किसी की अच्छाइयों को देखते हैं तो हमारे अंदर भी कुछ ना कुछ खुशी ज़रूर होती है, लेकिन अगर हम वहीं किसी की बुराइयों को देखने लग जाएं तो कहीं ना कहीं हमारा भी मन दुखी हो जाता है। तो हमें अगर अपने आप को खुश करना है तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम दूसरों की अच्छाई को देखें। जीवन में हर व्यक्ति के पास कुछ अच्छा तो कुछ गलत भी है, तो सही और गलत का निर्णय हम ना करें। हम सिर्फ इतना देखें कि सामने वाले के पास अच्छा क्या है, हमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो सीखनी चाहिए, जो उनसे लेनी चाहिए, जो हमें उनकी सुंदरता का एक वर्णन करना चाहिए, क्या है उनके पास ऐसा। तो हमें अगर ये चीज़ें दिखेंगी तो हमें खुशी देने में भी अच्छा लगेगा और हम भी खुश होने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि जब हम किसी को खुशी देते हैं तो हमारा भी मन कहीं ना कहीं प्रसन्न ज़रूर होता है। अगर हम किसी की सिर्फ बुराइयां ही देखते हैं हमेशा, तो हमारा भी पहले मन हमारा ही दुखी होता है। जैसे कि कहा गया है कि अगर हम कोई काम अच्छा करते हैं, अगर हम किसी को तिलक लगाते हैं तो तिलक लगाने के समय सबसे पहले हम अपनी ही उंगली में सिंदूर लेते हैं, चंदन लेते हैं। तो इसका मतलब है कि जो सुगंधी है, जो रंग है, जो कलर है, वो हमें अपनी उंगली में ही लगाना होता है पहले। तो जब हम पहले अपनी उंगली में लगाते हैं तभी हम सामने वाले को लगा पाते हैं। तो ऐसे ही हमारे जीवन की खुशियाँ भी हैं कि पहले हमें ग्रहण करनी होती हैं, पहले हमें समझनी होती है कि हमारे जीवन में हम किस चीज़ से खुश हैं और हम कौन सी चीज़ किसी को हम दे सकते हैं जिससे कि सामने वाले को भी खुशी मिले और हम भी खुश रहें। जीवन में कई समय ऐसे आते हैं कि सामने वाले की हम हमेशा बुराइयां ही देखते हैं। ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति में अच्छाई है तो बुराई भी है, लेकिन अगर हम उनकी जिस चीज़ को ज़्यादा देखेंगे वो चीज़ उनमें ज़्यादा दिखने लग जाती है। और हमारा स्वभाव भी ऐसा ही है कि हम लोगों की बुराइयों पे ही नज़र ज़्यादा डालते हैं, अच्छाइयों पे नहीं डालते हैं। जबकि हमें लोगों की अच्छाइयों पे नज़र डालनी चाहिए, बुराई पे अपनी नज़र डालनी चाहिए। क्योंकि हम अपनी बुराई तो दूर कर सकते हैं, लोगों की बुराई हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो लोगों की अच्छाई देखें और अपनी बुराई देखें। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम धीरे धीरे, अगर गलत भी होंगे कहीं ना कहीं, तो हमारा मार्ग भी बहुत अच्छा हो जाएगा। हम मार्गदर्शन करने के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए कहा गया है कि स्वमंथन बहुत ज़रूरी है। अपने आप में कुछ ना कुछ ऐसा सोचना, समझना और अपने आप को थोड़ा सा टाइम देना कि हम क्या ऐसा कर रहे हैं, हमें ऐसा क्या करना चाहिए और कौन सा कार्य है जो नहीं करना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें हम विचार करके करते हैं तो वही हमें आगे चल के सुख दुख का कारण बनती हैं। ना हमारे जीवन में कोई सुख होता है ना कोई दुख होता है, हमारा जो भी होता है सिर्फ हमारी एक मानसिकता होती है। जिस चीज़ के बारे में हम जैसा सोच लेते हैं हमारा मन वैसा ही हो जाता है। अगर हम ना चाहें तो हमें कोई दुखी नहीं कर सकता है, अगर हम ना चाहें तो हमें कोई सुखी नहीं कर सकता है, क्योंकि ये हम किसी और पे डिपेंड हो चुके हैं। इसलिए ऐसा हो रहा है कि हम हमेशा दुखी ही रहते हैं। वैसे इंसान का जो स्वभाव है वो सुखी रहना है। परमात्मा से जो जुड़े हैं, परमात्मा के हम अंश हैं, तो परमात्मा का अंश सिर्फ आनंद ही देता है। जब परमात्मा आनंद देता है, पर उनका नाम ही है परम आनंद, परमानंद। तो जब हम उनके अंश हैं तो हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं आनंद ज़रूर है, लेकिन हम कहीं ना कहीं समय की आपाधापी में हम अपना ही आनंद खो देते हैं या भूल जाते हैं, या हमें पता ही नहीं होता कि हमारे अंदर भी कुछ ऐसा है जिससे कि हम खुश हो सकते हैं और हमें भी खुशी मिल सकती है। हम हमेशा दूसरों में खुशियाँ ढूंढते हैं, यही हमारी सबसे बड़ी कमी है। जबकि हमें कभी भी दूसरों से खुशियाँ मिले ना मिले, लेकिन अगर हमारे अंदर ये खुशी नहीं है तो हमें कोई भी खुशी नहीं दे सकता है। तो अगर खुशियाँ देखनी है तो अपने अंदर झाँकें, अपने अंदर देखें, और जो खुशियाँ हमें अपने अंदर मिलेंगी वो कहीं नहीं मिलेंगी। और जब हम खुश रहेंगे तो हम लोगों को भी खुश कर पाएंगे, रख पाएंगे। तो मुझे लगता है कि अगर खुशियाँ तलाशनी है
तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने अंदर तलाशो, खुद खुश रहो, लोगों को भी खुश रखो। जब भी देखो पौधे को, गुलाब के पौधे को, तो सिर्फ़ और सिर्फ फूल देखो। फूल ऐसा होता है जो हमारे मन को खुशियों से भर देता है। किसी भी हम फूल को जब देखते हैं तो हमारा दिल भी एकदम फूल की तरह खिल जाता है। हमें बहुत पसंद होता है, पौधे हमें बहुत पसंद होते हैं, हमें फूल बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी उन चीज़ें छुपी हुई हैं, लेकिन उन्हें पहचानने की ज़रूरत है। अगर हम पहचानेंगे तो हमारे अंदर भी खुशी आ ही जाएगी, दुख अपने आप ही दूर हो जाएगा। कांटों को नहीं देखना है, जीवन में कांटे भी हैं, फूल भी हैं, तो फूल को आनंद लें, कांटों का क्यों देखना है। मुझे लगता है कि अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।